औरत ना बहुत कुछ कर सकती है, बस थोड़ी सी खुद एतमादी की ज़रूरत है। और कोई भी काम हो छोटा बड़ा तो नहीं होता, बस करने वाला होता है। तो इंसान सोचता बहुत कुछ है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो लेकिन बस इसके लिए आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वैसे तो फिर जो लोग सहारों पे रहते हैं ना, सहारों की तलाश करते हैं, वो सहारों पे रह जाते हैं। अब मैं भी बहुत सारे काम सोचती हूँ कि बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन सोचने में और करने में ना बड़ा फ़र्क होता है। कि जैसे सोचने में तो इंसान कहता है कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब करने पे आते हैं ना तो फिर बहुत सारी पेमेंट चाहिए होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं ना आपके साथ ना एक बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। तो बिज़नेस आइडिया वो है जो कि ना मेरी बहुत सी बहनें परेशान होती हैं। तो जैसे मैं तो ऑलरेडी ना कुकिंग का बिज़नेस करती ही हूँ, तो लेकिन कुछ ही मेरी सिस्टर्स है वो करती हैं मैसेज कि जी हमें ना कोई ऐसा आइडिया भी बताएंगे जो लोग कुकिंग नहीं कर सकते तो वो क्या करें। तो फिर एक मैंने किसी को ना मशवरा दिया था, तो वो बल्कि मुझसे पूछने ही आई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया भी और करके भी दिखाया। तो फिर यहाँ पे ना मैंने करके जो पुराने कपड़े होते हैं उनके ज़रिए मैंने कहा कि आप घर में पुराने कपड़े निकाल लें जितने फालतू हैं, तो उसके इस तरह के ना नैपकिन्स आप लोग पैड्स किचन पैड्स रेडी करें। तो ये पुरानी कतरनों से इसकी फिलिंग करें और इसको ना बना लें पैड्स और इसको पैक करें और इसको सेल करें। तो ये आइडिया उनको बहुत पसंद आया। उनके हाथ में ना सिलाई की जो कहते हैं ना सफाई नफासत बहुत ज़्यादा, मुझे तो खैर इतनी सिलाई नहीं आती, लेकिन कुछ मेरी बहनें होती हैं उनको सिलाई बहुत अच्छी आती है, उनकी सिलाई में नीटनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अब वो कपड़े भी नहीं सीने चाहते लोगों के, जाहिर सी बात लोग तंग करते हैं। तो वो फिर अपना ज़ाती बिजनेस जीरो कास्ट में अगर शुरू करना हो ना, तो वो फिर मैंने उनको आइडिया दिया था कि आप किचन पैड्स किचन नैपकिन किचन अप्लायंस की जो चीज़ें होती हैं कवर होते हैं वो बनाना शुरू करें। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने स्टार्ट भी किया। और अब ये देखिए मैं फिर आपका चीज़ नैपकिन बना के दिखा रही हूँ कि मैंने देखा, फिर मैंने इस तरह अपने किचन के लिए रेडी कर रही थी मैं। तो ये इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं और इसको एज अ बिजनेस भी लेके चल सकते हैं। आप देख लें कि ये चीज़ें जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं ना, तो बाज़ार से फिर तकरीबन 250-300 की 1000 रुपये की 800 रुपये की इस तरह की रेंज में ना ये चीज़ें मिल रही होती है। तो हम फ्रिज कवर पॉकेट्स जो किचन अप्लायंस की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर किचन होल्डर की चीज़ें होती हैं, वो हम बना सकते हैं। और मुझसे ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी सिलाई करने वाली मौजूद हैं कि जिनको ना खूबसूरती के साथ डेकोरेट करके लेस के साथ बीड्स के साथ बनाना आता होगा। इसके लिए आप लोग यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में ये होता है कि बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। मैंने भी बहुत सारा काम जो है वो यूट्यूब से ही सीखा है। मुझे कोई रेसिपी नहीं बनानी आती तो मैं यूट्यूब ओपन कर लेती हूँ और अपने बजट में रहते हुए, ये नहीं कि एज इट इज़ अपना माइंड और उनकी रेसिपी, या फिर हम जो भी काम करते हैं ना उसमें ये नहीं होता कि एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही काम करना होता है। हमने अपना माइंड भी यूज़ करना होता है। आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको सिलाई अच्छी लगती है सिलाई सीखें, आपको कुकिंग अच्छी लगती है कुकिंग सीखें, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आपको क्राफ्ट का शौक़ है, आपको स्वेटर बुनने का शौक़ है, मतलब जो भी आपको पार्लर का शौक़ है, हर चीज़ यूट्यूब ना इन चीज़ों से भरी पड़ी है। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब ना एक कबाड़ खाना है। आप जो काम करना चाहती हैं ना वो उस पर लिखें और सर्च करें और कितनी सारी वीडियोस जो होती हैं ना वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो यही सब कुछ है। और फिर मैंने तो यही सोचा है। और फिर एक जो मेरी जहन में बात आ रही थी ना कि यूट्यूब की मेरी बहुत सारी कोलीग्स हैं, बहनें हैं, तो वो सारा टाइम ही यूट्यूब को दे देती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था पिछले दिनों कि मैं ना हर वक्त कैमरा मोबाइल यूट्यूब ट्राईपॉड इन 4-5 चीज़ों के मैंने सोचा एक दिन बैठी कि मैं तो इन चीज़ों के पीछे ना पागल हो रही हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत, जो मुझे व्यूज़ मिल रहे होंगे, जो मुझे फ़ायदा होना होगा वो तो अल्लाह की तरफ से होना है, लोगों के तरफ मतलब तो नहीं ना होना। ये जो अल्लाह ने सोचा है हमारे लिए होना वही कुछ है। तो मैं तो बस अब सिलेक्टेड वीडियोस बनाया करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो बिस्मिल्लाह, वेलकम। और अगर आप इस जर्नी में साथ देना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियोस डालना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा घर बहुत इग्नोर हो रहा था, तो मैं बिज़ी भी रही हूँ पिछले दिनों काफ़ी, तो मैंने इसलिए वीडियोस भी नहीं डाली। तो मैंने सोचा कि चलो
ये है कि मैं इसी जर्नी को कंटिन्यू तो रखूँगी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ही मोटिवेटेड कोई वीडियो होगी ना कि मुझे लगे कि आपको उसमें फ़ायदा होगा, मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं वो वीडियोस बनाया करूँगी, बस इसके अलावा नहीं। लेकिन रोज़ रोज़ ना मैं अपना घर इग्नोर नहीं कर सकती, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती ना, ये हमारी फैमिली, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमने इसको देखना है। यूट्यूब वगैरह तो फालतू के काम है, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैं फिर अब कम कम वीडियोस डाला करूँगी। आपका दिल चाहे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए करें, ताकि कभी कभार जब कभी मेरी वीडियो आए, हफ्ते में 1 या 2 या 3, जैसे जैसे टाइम मिला करेगा ना, तो वीडियो ज़रूर ऐड करूँगी। लेकिन ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग देख लिया करें कि आपको शायद कोई इसमें अच्छी बात आपके लिए मिल जाए। मुझे भी ना बहुत सी मैंने वीडियोस देखी, उसमें जब लड़कियां, औरतें बातें कर रही होती हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र फिर शुरू कर देती हूँ, फिर मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। कभी कभार किसी की एक लाइन, एक लफ्ज़, एक जुमला हमारे जहन को क्लिक कर जाता है और हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो बस ये सोचें कि बस पहले मेरा घर है, उसके बाद कोई और है। तो मैं तो खुद जो सोचती हूँ, कभी कभी अपनी पुरानी लाइफ में जाती हूँ ना, तो जो हमारे घर वाले, हमारे अम्मी, हमारे अब्बू, भाई वगैरह, वो यही सोचते हो हैं कि पहले तो ये लोग ये काम करते भी नहीं थे, तो लेकिन शादी के बाद अब ये सारे काम कर लेते हैं। पौधों को पानी कभी रेगुलर नहीं देना, घर की सफाई रेगुलर नहीं करनी, सब काम अम्मी पे छोड़े हुए होते हैं कि चलो जी अम्मी कर लेंगी, मामा कर लेंगी। लेकिन जब शादी हो जाती है ना किसी लड़की की, तो उसको सारी बातें आ जाती हैं, वो सारी बातें आ जाती हैं जो एक उसकी माँ कर रही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। पता नहीं कैसे जहन में आ जाती, मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन सारा कुछ आ रहा होता है समझ में कि जो वो लड़की जो बिल्कुल एक बच्चा पकड़ना भी पसंद नहीं करती, तो साथ में अपने वो शादी के बाद 3-3 4-4 बच्चों को भी संभाल लेती है, उनका हर काम कर लेती है, और शर्म भी महसूस नहीं होती, और करनी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी तो असल यही है ना कि हमने अपने आप को चेंज करना है अपने हालात के मुताबिक। ये नहीं सोचना कि जी हम पहले तो करते नहीं थे, अब करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। सब कुछ करना पड़ता है। ज़िंदगी जो होती ना, वो गुनो गुलजार का नाम नहीं है। ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है। तो इसमें से अप्स एंड डाउन भी आते हैं, सारा कुछ। फिर ही इंसान इस भट्टी में से, आग में से गुजर के ना तो कुंदन बनता है, फिर ही वो इंसान की जो लाइफ है ना, वो थोड़ी सी इसमें सफलता आती है, उसमें थोड़ी सी ना आसानियाँ आती हैं। तो मेरी तो उन माओं से भी गुजारिश है कि बेटियों को ना बिल्कुल भी फूलों की तरह मत रखें। उनको हर किस्म के हालात, जिस तरह आप हर किस्म के हालात से गुजरी हैं ना, उनको भी इस हकीकत से रोशनास करवाएं। उनको ये मत कहें कि अगले घर में जाके मिलेगा सब कुछ, अब अगले घर में जाके मिलेगा सब कुछ। देखिए हर एक की किस्मत एक जैसी नहीं थी, मिल भी जाता है, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे भी दे। लेकिन ना ये सब कुछ किस्मत के खेल हैं। शादी कहते हैं ना एक जुआ है, मिल जाए ठीक है, ना मिले तो ना सही। तो लेकिन लड़कियों को ना बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए, उनको मुश्किलों में जीना भी सिखाना चाहिए कि मुश्किल वक्त भी आ सकता है, आसानी आ जाए। तो हर माँ की तो यही ख्वाहिश होती है ना कि इसकी बेटियाँ अच्छे से घर में जाएं, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। तो लेकिन ये तो किस्मत की बात होती है, मिल जाए ठीक है, ना मिले तो फिर जिस तरह के हालात हों। कहीं का बार कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, हस्बैंड किसी और काम में लगे होते हैं, और कहीं पे हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर कोई और ना कोई मसला होता है। हर की एक की लाइफ में ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो उन कमियों में कैसे हमने मतलब चलना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये सब सिखाना चाहिए अपनी बेटियों को। सुघड़ भी बनना होता है, लड़कियों को बनाना चाहिए कि खाना पकाना भी आना चाहिए, उनको घर की सेटिंग भी आनी चाहिए, तो उन्हें घर को सजाना भी आना चाहिए। उन्हें ये भी सिखाना है कि नए रिश्ते जब बनते हैं तो उनके साथ कैसे चलना है। घर में तो इतना हम नाज नखरे कर लेते हैं, खाना नहीं खाया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ससुराल में जाकर तो सारा कुछ ही करना पड़ता है, वो चीज़ें भी खानी पड़ती हैं जो कभी देखी भी नहीं होती। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को किसी काबिल बनाएं और कुछ ना कुछ हुनर भी सीख लें, चाहे वो सिलाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पकाने से रिलेटेड हो। बिल्कुल भी ना इंसान को अनाड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, फूहड़ नहीं होना चाहिए, हालात के मुताबिक ढालना आना चाहिए। कुछ नहीं ना आता, आपको कम से कम काम करवाना आना चाहिए। कुछ मैंने देखा है कि ऐसी लड़कियां होती हैं, उनके घरों में मेड होती हैं, काम करने वाली होती हैं, खुद सो रही होती हैं लापरवाही के साथ, और उन्हें पता ही नहीं होता कि जी हमने काम कैसे करवाना।
सारा कुछ आता होगा जब भी तो आप किसी मेड से भी काम करवा सकती हैं, किसी सिलाई वाले से सिलाई भी करवा सकती हैं, कोई जो आप जिस काम में एक्सपर्ट है कुकिंग वाली से कुकिंग भी करवा सकती हैं। तो ये सारे काम जब आपको पता होंगे तभी आपको दूसरे को बता सकेंगे कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सही कर लो। वरना तो आजकल लोग इतने तेज़ होते हैं ना, तो वो हम लोगों को फ़ौरन से पहचान जाते हैं काम करने वाले कि ये बाजी जो है या आंटी वगैरह जो है इस काम का है, तो इन्हें पता ही नहीं, इनको महारत ही नहीं है, तो इनको जैसे मर्जी उल्लू बना लो। तो होपफुली आपको आज की जो है थोड़ी बहुत टोटे फुटे अल्फाज समझ आए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।